डाइंग वाटर। जल एक ऐसा महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जल न जाने कितने प्रकार से उपयोग करते हैं। हमारे कपड़े धोने से लेकर हमारे घर की साफ सफाई में, नहाने धोने से लेकर खाने पीने में हम प्रति मिनट प्रति सेकंड जल का उपयोग करते हैं। हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला ये पानी यूं ही व्यर्थ सड़कों पर, नालियों में, हमारे बर्तनों से, हमारे नलों से निकलकर बहता रहेगा। हमारे जीवन में इतना महत्व रखने वाला पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, क्या उसकी बिल्कुल भी कोई कीमत नहीं है? क्या ये हमेशा यूं ही बहता रहेगा और रोज, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड मरता रहेगा? आज जब हमें पीने योग्य पानी धरती की सतह पर नहीं मिल पाता तो हम अपनी बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनों से धरती के सीने में सुराख कर अपनी पानी की कमी को पूरा करते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि तब क्या होगा जब धरती के नीचे भी पानी नहीं बचेगा। तब रह जाएंगे मात्र खाली बर्तन, सूखे कुएं, बंजर और सूखे पड़े तालाब और बिना पानी के हैंडपंप। किसी ज़माने में पानी को तालाबों में हम एकत्रित करके पानी की ज़रूरतें पूरा करते थे, लेकिन आज हम जिस शहर में रह रहे हैं वो शहर एक कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। पानी के स्रोत बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। हैंडपंपों का पानी सूख गया है। तालाबों पर बहुमंजिला इमारतें बना दी गई हैं और पानी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। नदियाँ सूख चुकी हैं, तालाब सूख चुके हैं और एक बनावटी पानी हम लोगों के पास में भेजा जा रहा है जिसे हम आरओ का नाम देते हैं। लेकिन आरओ का पानी हर कोई नहीं पी सकता है। आरओ उस आम आदमी की पहुंच से दूर है जिसे पानी की ज़रूरत है। किसी ज़माने में कल कल बहते, अंगड़ाइयाँ लेते ये हमारे जल स्रोत आज एकदम निर्जीव, शांत बहते हैं। हमारी इन पवित्र नदियों की शांत खामोशी गवाह है उन अत्याचारों की जो पिछले कई दशकों में हमने इन पर किए हैं और आज भी निरंतर करते जा रहे हैं। हमारे गंदे नाले जिनमें हमारे घरों की गंदगी, हमारे फैक्ट्रियों के जहरीले केमिकल और हमारे अनष्ट होते हैं, वे सभी प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति सेकंड इनके पवित्र जल में मिलते हैं। क्या किसी भी इंसान का धर्म हमें इन जल स्रोतों को इस प्रकार दूषित करने की अनुमति देता है? आज इन जल स्रोतों का पानी पीना तो दूर, बल्कि जिस क्षेत्र में ये उपस्थित हैं वहां पर सांस तक लेना मुश्किल होता है। यमुना नदी जीवनदायिनी नदी है। इसका पानी इतिहासकार बताते हैं, बाबर ने खुद लिखा है, जन्नत की नदियों से भी बेहतर इसका पानी था, बेटर देन नेक्टर। उस पानी की वजह से यहाँ सारी इमारतें बनाई। सबसे पहले रामबाग बनाया, आरामबाग। बाबर इतना फैसिनेटेड था इस नदी से, इसके पानी से, कि उसने यहाँ इतना बढ़िया बनाया। उसके बाद लाइन से सीरीज ऑफ मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इस नदी के दोनों किनारे पर हैं। तो क्या वजह थी जो ये नदी उन लोगों ने छांटी? जाहिर है कि इसका जो पानी था वो इतना निर्मल था, इतना श्याम वर्ण था, आसमानी कलर था, क्रिस्टल क्लियर था। उसको पीने से बिल्कुल ऐसे लगता था कि बस तृप्त हो गया। लेकिन धीरे 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 और पिछले 50 सालों में ख़ास तौर से आज़ादी के बाद हमने इस नदी को मार दिया है, हत्या कर दिए हैं। वो हमारी बेरुखी है, बेदर्दी है, क्रूएलिटी है। सारे जलचर मर गए, सब कछुए पकड़ के ले गए, मछली मार दी और पानी ऐसे सारे नाले लाइन से इसी में खोले हैं और इसको हमने सीवेज कैनाल बना दिया। रिवर हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू अ सीवेज कैनाल मोस्ट अनफॉर्चुनेटली, और उसकी तरफ हमें किसी को कोई दिखाई नहीं दे रहा है क्या होगा। जिस नदी का इतना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा हो
हमारी हिस्ट्री में, आर्किटेक्चर में, कल्चर में, रिलीजन में, उसको हमने कैसे मारा है, कैसे बर्बाद किया है, उसका जीता जागता एक नमूना आपके सामने है। आज इन प्राचीन और पवित्र जल स्रोतों की हालत किसी कचरे के ढेर से कम नहीं है। इस प्रकार की गंदगी का इन पवित्र नदियों के किनारों पर होना आज एक सामान्य बात है। यहाँ आज हमारी आस्था और अपशिष्टों का अलग ही संगम देखने को मिलता है। यदि हम अभी नहीं सुधरे तो हमारे पास रह जाएगा मात्र खोखला विकास, जिसको उपयोग करने के लिए कोई नहीं बचेगा। जनता के अंदर एक जागरूकता जरूर होनी चाहिए कि हम जल के अपव्यय को रोकें कैसे। सामान्यतः ये देखा गया है कि हम सामने से निकल जाते हैं और नल का खुला रहता है, लेकिन ये कोई नैतिकता के आधार पर कोई भी ये कोई कोशिश नहीं करता है कि वही इसको हम जो पानी वेस्ट हो रहा है इसको हम बचा के रखें, इसको बंद कर दें। जहाँ तक शहर में देखा गया है कि लोगों के द्वारा हमारे जल संयोजन लिए गए हैं, उन पर जो है कि जो सर्विस पाइप है उन पर कनेक्शनों पर जो है कि उनको सही तरह से कवर नहीं किया जाता है। पानी के अपव्यय में तमाम लीकेज जो है कि दोषी होती है। लीकेज जो है कि जनता मतलब ये कि इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम पानी के अपव्यय को बिल्कुल रोकें। जितनी आवश्यकता हम उतना पानी लें, उसके बाद हम बिल्कुल भी पानी को वेस्ट नहीं करें, ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू हो चुका है हमारे प्राकृतिक जल और मनुष्य के बीच। यमुना जैसे जल स्रोत की ये शाम की आरती गवाह है उन बुद्धिजीवियों के प्रयासों की जिन्होंने भविष्य के खतरे को समझा है। यमुना आरती 1 अप्रैल से सुचारू रूप से चल रही है। ये इस यमुना महारानी के ये आरती चालू करी है, इसका नाम रिवर कनेक्ट रखा है पब्लिक को जोड़ने के लिए। आगरा की जनता जोड़े, इससे जो भूल चुके हैं कि ये कोई यमुना भी है हमारे शहर में, कि वही ज़माने में ये कल बहा करती थी। आज यमुना में उसके नाम के लोग देख के निकल जाते, कोई यहाँ पे मतलब दर्शन करने भी नहीं आता है। और जो 1 अप्रैल से जो अभियान चला है उससे आगरा की जनता जुड़ी है, पर अभी मन से नहीं जुड़ी हुई है। और ये यमुना हमारी मोक्षदायिनी भी है और सबको जल देती है। मेरा तो यही है, इस यमुना को लोग आग जोड़े और इसकी जो दुर्दशा है उस पर एक शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे, और जनता का भी जैसे सहयोग जरूरी है। बगैर जनता के जो कुछ नहीं होना है, और जनता का इसी को हम जागरूक करने के लिए सब पूरी टीम लग रही है। यहाँ जो आगरा में रिवर कनेक्ट अभियान चल रहा है, यमुना शुद्धिकरण को लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान आगरा में चल रहा है। हमारे गुरु हैं आदरणीय ब्रिज खंडेलवाल जी, जिनके अंडर में हम लोग चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 12-15 वर्ष से हम लोग जर्रा जर्रा यमुना का दिखा चुके हैं। तो वर्तमान में जो यमुना जी की स्थिति है उसको लेकर के वास्तव में कहा जा सकता है कि आज जो यमुना दिखाई दे रही है वो एक छलावा सा है। यमुना जो भर के चला करती थी, कल कल करके बहती थी ताजमहल के किनारों को छूते हुए, और आज जो जीवनदायिनी कहा जाता था जिनको, आज वो खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए छटपटा रही है। स्थिति ये है कि अगर जनता अवेयर न हुई, जागरूक न हुई, तो बड़ी दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हमें सोचना होगा कि आखिर हम अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम क्या देने जा रहे हैं। जो अपार जल संसाधन
प्राकृतिक हमें मिले थे उनका जिस तरीके से हम लोगों ने दोहन किया और अनदेखी की, आज उसका नतीजा है कि जो इतनी बड़ी नदी है वो आज मात्र नाला सा बन करके रह गई। और मेरा मानना ये है कि प्रशासन को भी और शासन को भी इसमें बड़े स्तर पर कार्य कराने होंगे। जैसे घटता जल स्तर आज की बड़ी समस्या है और जिस तरीके से जल स्तर घट रहा है तो आने वाले समय में ज़मीन में पानी मिलेगा कैसे समझ में नहीं आ रहा। और नदियों की स्थिति है कि वाटर रिचार्जिंग नदियों के माध्यम से हुआ करता था, वो आज नहीं हो रहा है। कारण कि जितनी पॉलीथीन्स का प्रयोग बड़े लेवल पर हम लोगों ने किया है पिछले दशकों में, तो उसका नतीजा है कि नदी की एक 5-6 मीटर की लेयर पूरी तरह से पॉलीथीन से चौक्ड हो चुकी है, जिसके चलते नीचे जो वाटर रिचार्जिंग सिस्टम है बिल्कुल फेल हो चुका है। तो शासन को सबसे पहले तो यमुना नदी की तलहटी से इसको कम से कम 5-5 मीटर गहरा करना होगा, जिससे प्रॉपर ज़मीन मिले पानी को और ज़मीन का पानी ज़मीन में जाए, जिससे जो बरसात में कितना पानी इकट्ठा होता है लेकिन मात्र 2-3 दिन में ही बारिश आती है, बह करके चला जाता है, फिर वही सूखी यमुना और सूखे नालों की बदबू जिसको आचमन करके हम लोग धन्य समझते थे, आज मतलब आचमन तो छोड़िए, हाथ धोने में भी हम लोग कतराने लगे हैं। नदियों की इतनी दयनीय दशा हो गई है। तो समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से हर व्यक्ति को जागना होगा, आगे आना होगा, जनता को जागरूक होना होगा, शासन प्रशासन को जागरूक होना होगा और सरकारों को इसके लिए बाकायदा एक जागरूक मुहिम चलानी चाहिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए, जिससे नदियों का अस्तित्व बचाया रहेगा। मैंने तो कई बार इस बारे में राष्ट्रपति जी को भी मेमोरेंडम भेजा है कि हम पूरा आर्म्ड फोर्सेस को लगा के एक बार इसकी क्लीनिंग करा दें, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के पास, आर्मी के पास साधन है, ट्रेन मैन पावर है, इक्विपमेंट्स हैं, वो रातों रात पूरी ड्रेजिंग कर सकते हैं। अगर उनको लगा दें और उनके नेतृत्व में अगर पूरा जनमानस उनके पीछे लग जाए तो 6 महीने में ये नदी साफ हो सकती है। हमारे मरते जल स्रोतों की वजह हम हैं और हमसे इन जल स्रोतों को बचाने के लिए उनके ऊपर से निकलने वाले पुलों के दोनों ओर धातु की बड़ी बड़ी जालियां लगा दी गई हैं। और अब हम मजबूर हैं मशीनों से निकलता पानी पीने के लिए, जो न जाने इतने ही केमिकल प्रोसेस से होने के बाद हमारी पीने की बोतलों में आता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने संसाधनों को जितने भी हमारा जो कि मेन उद्देश्य जो हमारा है कि हमें जल के अपव्यय को हम रोकें कैसे। जल हमारा जीवन है, जल ही कल है। जल के बिना यह कल्पना करना कि हमारा आने वाला कल अच्छा होगा, शायद मैं समझता हूँ कि नहीं। ये हमारी एक लाइफ लाइन है, इसको हमें बचाना है। हमारे पास जो एक मात्र मतलब साधन है, यमुना के जल को हम किस तरह से उपयोग में लाएं। जल संस्थान आगरा जो है कि अपने रॉ वाटर की क्वालिटी को जिस हिसाब से साफ करके फिल्टर करके जनता तक पहुंचाता है, वो बेहद दुष्कर कार्य है, जिस पर हमारा पूरा फोकस रहता है। जल संस्थान के अधिकारियों का भी, कर्मचारियों का भी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ये कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हम पानी की किस तरह से यूज़ करें, जितनी आवश्यकता उतना ही पानी लें। पानी की एक एक बूंद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आने वाला कल, आने वाला समय हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम आज पानी की बर्बादी को करें। ये मरता हुआ जल हमसे ये कभी नहीं कहेगा कि मुझे बचाओ, बल्कि ये जल हमें हर सेकंड एक चुनौती देता है कि मेरे बिना अपना कल बचा कर दिखाओ। जल बचाओ, आज अपना कल बचाओ।